टेंस को किस तरह से पढ़ें। तो आज आप सबके लिए जो टेंस है वो हलवे की तरह आसान हो जाएंगे। जैसे कि आपको हलवा लगता है ना, आसानी से खा जाते हो, ऐसे ही आप इन सभी टेंस को आज आसानी से खा जाओगे और हजम भी कर जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आज की इस वीडियो में हम इस टेंस के पूरे टॉपिक को जड़ से खत्म करने वाले हैं। सिर्फ ये एक ही वीडियो आपको पूरे टेंस को खत्म कर देगी और आपको इसके बाद किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि टेंस आखिर होते क्या हैं। टेंस का मतलब होता है समय, या फिर जिसे आप कहते हैं काल। अब ये जो समय है इसको हमने कितने तीन भागों में डिवाइड किया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका प्रेजेंट टेंस, एक है आपका पास्ट टेंस और एक है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जब मूवीज, गेम्स, एप्स फ्री ट्रायल कर सकते हैं तो ऐसा आपकी पढ़ाई में क्यों नहीं? अब बेस्ट को चूज करो। अब वेदांतो ऐप के सारे फीचर्स को एंजॉय कीजिए। नाउ गेट फुल एक्सेस टू 20,000 आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन टीचिंग विद इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर्स एंड अटेंड देयर डेली लाइव क्लासेस, मॉक एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड असाइनमेंट्स with 1000+ questions, सेशन रिप्लेस, क्लास नोट्स एंड इसकी डेफिनेशन को समझोगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो टेंस है इनको भी हमने अलग चार भागों में डिवाइड किया है। अब देखिए कैसे डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से ये सेम चार भाग आपके बाकी बचे जो टेंस है, जैसे कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनमें भी लिखे गए हैं। तो इन सबको आपको टोटल 12 तरीका से समझना है कि टेंस को हम 12 तरह से किस तरह से समझते हैं। प्रेजेंट में 4 है, पास्ट में 4 है और फ्यूचर में 4 है। अभी आपको इनको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे वीडियो में बढ़ते जाओगे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप बोलोगे कि ऐसी वीडियो तो हमने आज तक यूट्यूब पर देखी ही नहीं है। ऐसा आपको आपके प्राइवेट स्कूल के टीचर भी नहीं पढ़ाते होंगे। तो आपको समझ में आ गया कि टेंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद हमने इनको भी अलग से 4 भागों में डिवाइड किया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि टेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर ही जो है आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको टेंस में स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आएगा कि भाई हम अपने सेंटेंस को कौन से स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर से कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आप कैसे टेंस जो है याद करोगे। इसी तरह से तो आप टेंस को भूल जाते हो। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है स्ट्रक्चर रेड कलर में, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सिंपल टेंस, उसके बाद है नेगेटिव टेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल टेंस का मतलब क्या है, जो कि आपके साधारण वाक्य होते हैं उनमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखनी है वर्ब और उसके बाद लिखना है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है। सब्जेक्ट वो है जो काम को करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मैंने नीचे लिखी हुई है जो आपको दिख रही है, डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सब क्या है? ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद अब आपको लिखनी है वर्ब। वर्ब क्या है? जो कार्य सब्जेक्ट करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे जैसे हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको इनका जो टॉपिक का डाउट हो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जिस पर जो सब्जेक्ट वो कार्य करता है। जैसे कि राम पेन से लिख रहा है, तो जो पेन है ना, पेन के द्वारा ही तो कार्य हो रहा है। तो ये पेन आपका क्या है? एक तरह से ऑब्जेक्ट मान सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इनको छोड़कर जो भी आपके सेंटेंस में वाक्य बच जाते हैं, शब्द बच जाते हैं, उनको आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी नॉट लगेगी। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट है और उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से इंटरोगेटिव में है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आप इंटरोगेटिव को समझोगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा? सिर्फ आपका नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा। देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव टेंस,
इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन सब के स्ट्रक्चर्स को बनाना है। जब भी आप किसी टेंस को अब आगे वीडियो में पढ़ोगे तो समझ जाना इसी स्ट्रक्चर से बनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए अभी आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना है, सिर्फ आपको समझना है। उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा देखना, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों टेंस में अलग अलग यूज होगी, क्योंकि हम टेंस को पहचानते ही हेल्पिंग वर्ब से है कि भाई इसमें ये हेल्पिंग वर्ब लगी है, मतलब ये इस टेंस का है, इस तरह से। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें जो इंडेफिनिट टेंस है, तीनों ही टेंस में जो इंडेफिनिट है उसमें आपका हमेशा प्रेजेंट में डू या डज में से कोई एक आएगा, उसके बाद पास्ट में आएगा डिड, उसके बाद फ्यूचर में आएगा विल, इस तरह से। और जो कंटिन्यूअस है उसमें प्रेजेंट में आएगा इज, एम आर, वाज और वर आएगा आपका पास्ट में, और विल भी आएगा आपका फ्यूचर में। इसी तरह से परफेक्ट है जिसमें कि आपका हैज और हैव ये दोनों आएंगे प्रेजेंट में, हैड आएगा आपका पास्ट में, और विल हैव आएगा आपका फ्यूचर में। इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब को भी समझ लेना है। अभी आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम सबसे पहले टेंस वाइज, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखिए कैसे, जो प्रेजेंट टेंस है उसको अभी हमने पढ़ा था कि 4 भागों में डिवाइड किया था। किस किस में? इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, और उसके बाद किया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए इनके बाद क्या होगा, इनके बाद हम इनके जो है यूजेस को देखेंगे कि हम इनको हिंदी में किस तरह से पहचानते हैं। जब आपके सामने कोई हिंदी का वाक्य होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का है, इंडेफिनिट का है, परफेक्ट का है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो देखिए यदि उसमें ता है, ते है, ती है, इस तरह का भाव आता है, वाक्य के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट है। और यदि उसमें रहा है, रहे हैं, ऐसा कुछ आता है तो आपको समझ लेना है कि वो कंटिन्यूअस का है, जैसे कि वो जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, इस तरह का। देखिए नेक्स्ट है आपका परफेक्ट। परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, लिया है, ली है, दी है, इस तरह का भाव आए तो समझ लेना वो प्रेजेंट में परफेक्ट है। अब देखिए कैसे, जैसे कि वह जा चुका है, उसने खा लिया है, मैंने पुस्तक ले ली है, इस तरह से। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम रेगुलर चल रहा है, जैसे कि से रहा है, से रही है, वह सुबह से पढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो काम है वो सुबह से रेगुलर चल रहा है अब भी। तो इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस में इन चारों भागों को समझोगे। अब देखिए मैं इनको भी अलग अलग तरह से डिफाइन करूंगा आपको आगे बिल्कुल डीपली, अभी आपको ज्यादा जो है सिरदर्द करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप किस तरह से समझोगे इनको। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में इंडेफिनिट में क्या बनेगा, इंडेफिनिट में लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस लगेगी। मैं सिर्फ इसमें आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दिखाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये सबको आपको पता ही है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज, Hello everybody, welcome to my new video. और उसके बाद आपकी आईएनजी आ जाएगी। इसी तरह से जो परफेक्ट है उसमें आपका सबसे पहले आएगा हैज और हैव, उसके बाद आपका आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको यूज करना है हैज हैव में से किसी एक का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद आपको सिंस या फॉर यूज कर देना है। अब इन सब का आप कैसे यूज करोगे, देखिए नीचे मेरे एक कॉमन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लेनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी यहाँ से, जैसे कि इंडेफिनिट में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। उसके बाद जो कंटिन्यूअस है इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से परफेक्ट में से हैज या है, इसमें से भी कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में से हैज और हैव, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी इस तरह से। तो अब आपको प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे कि अब इसके स्ट्रक्चर में हम ही, सी, इट, नेम जो हेल्पिंग वर्ब है इन सबको कैसे कैसे यूज करेंगे। तो देखिए आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, सी, इट, ये तीनों चीजें आती हैं, और उसके बाद नेम आता है, किसी व्यक्ति का नेम। अब इन सब के साथ आपको ये यूज करना है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इज, वाज, हैज और डज। ये जो चार चीजें हैं, ये चार हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी की जो भी कुछ बच जाता है उन सबको भूल जाओ, उनको सब के साथ यूज करना है।
सिर्फ जब भी ही, सी, इट और नेम इस तरह से कुछ आए तो आपको ये 4 जो हेल्पिंग वर्ब नीचे लिखी हुई है ये याद रखनी है। और रही बात जो डिड, हैड और विल, ये आपकी सबके साथ यूज होगी, इनके साथ कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर को समझोगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको पहचानना कैसे है। तो इसमें मिलेगा ता है, ते है, ती है, और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद एस या ईएस आएगा, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए कैसे, वह जाता है, अब देखिए ता है आ गया इसमें, तो वह जाता है मतलब ही गोज। अब ही गोज कैसे आया, देखिए ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें एस या ईएस यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ऊपर एस या ईएस लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट देखिए, मैं खेलता हूँ, इसका मतलब है आई प्ले, इस तरह से। नेक्स्ट है आप देखते हैं, तो इसका मतलब है यू वॉच। अब देखिए आप इन सब को एक तरह से और समझ सकते हैं, यानी कि जिस बात को आप या ना तो ये जानते हैं कि वो कब से उस कार्य को करता है, या नहीं ये नहीं जानते हैं वो कब तक उस कार्य को करेगा, तो उन सब को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। देखिए कैसे, वह जाता है, आपको तो नहीं पता वो कब से जाता है और कब तक जाएगा। मैं खेलता हूँ, आपको भी नहीं पता मैं कब से खेलता हूँ और कब तक खेलता रहूंगा। तो जब आप किसी की ये नहीं बता सकते वो कब से कार्य को करता है और कब तक करता रहेगा, तो उन सब को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख देना है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए किस तरह से पहचानोगे, इसमें आपको यूज करना है रहा है, रहे हैं, रही है। जब भी आपको किसी सेंटेंस में इस तरह के वाक्य दिखें, रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो उस समझ लेना आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसमें आपको देखिए स्ट्रक्चर कैसे लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, इसमें से कोई एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपकी जो आईएनजी है वो लग जाएगी। अब देखिए कैसे, वह जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह अभी प्रेजेंट में ही जा रहा है, क्योंकि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में जो कंटिन्यूटी में जो क्रिया होती है उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि वह अभी जा रहा है, तो कैसे बोलोगे, ही इज गोइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं खेल रहा हूँ, यानी कि अभी मैं खेल रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट है आप देख रहे हैं, तो कैसे बोलोगे, यू आर वॉचिंग, तो आप कुछ भी देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यानी कि जो क्रिया कंटिन्यूटी में चलती है प्रेजेंट में, उन सब में हमें यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को देखिए आप कैसे पहचानोगे, इसका जो सेंस वो निकलेगा, चुका है, ली है, या फिर लिया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो चुकी है, लिया है, दिया है, इस तरह से। तो इस तरह से आप हिंदी के सेंटेंस को देखकर या सुनकर पहचान सकते हैं कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है हैज या हैव, इसमें से किसी एक को, उसके बाद आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह जा चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि वह अभी प्रेजेंट में जा चुका है। देखिए चुका है, तो इस तरह से आपको पहचानना है, तो कैसे बोलोगे, ही हैज गॉन, यानी कि वह जा चुका है, या फिर वह चला गया है, या फिर वह गया है, एक ही बात है, काम तो खत्म हो गया ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप इसी तरह से पहचानोगे। नेक्स्ट है मैं खेल लिया हूं, या फिर मैं खेल चुका हूं, किस तरह से भी आप बोल सकते हैं, तो कैसे बोलोगे, आई हैव प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट है आपने किताब ले ली है, यानी कि आपके द्वारा किताब ले ली गई है, आप ये बताना चाहते हो, तो कैसे बोलोगे, यू हैव टेकन द बुक, इस तरह से। तो आपने किताब ले ली है, उसने किताब ले ली है, या फिर मैं खेल लिया हूं, वह जा चुका है। तो इन सभी वाक्यों में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपके अच्छे से समझ में हाय दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे बहुत अच्छा पैसे कमाता हूँ और आप भी कमा सकते हो। तो मैं एक गेम खेलता हूँ, एक तरह का कसिनो गेम है, और आप भी खेल सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। एसएस मेरा फेवरेट गेम है, एसएस लाइटिंग रूलेट। तो चलिए गेम खेलते हैं। ये एक तरह कसिनो है, आपको बिडिंग करना होता है। तो ये रहा गेम एसएस लाइटिंग रूलेट, और यहाँ आपको बिड करना होता है एक अपना लकी नंबर। जैसे मैं लकी नंबर है 15 एंड 2 मैंने करूँगा चूज़, एक 34। तो मैं चूज़ करूँगा पहले 34, मैंने चूज़ करा,
मैंने 500 रुपये मैंने डिपॉजिट करे हैं और है 15 नंबर, मैंने 2 ले लिए हैं। अब रिजल्ट का वेट करते हैं कि मैंने क्या जीता है, कितना अमाउंट जीता है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप देखिए किस तरह से समझेंगे। इसमें आपको कैसे पहचानना है, इसमें आपको मिलेगा से रहा है, से रहे हैं या फिर से रही है, यानी कि कोई कार्य बीते पास्ट से और प्रेजेंट में भी रेगुलर चल रहा है, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक को, उसके बाद लगाना है बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद आपके सिंस फॉर वगैरह, और उसके बाद आपके जो भी सेंटेंस में वर्ड्स बच जाते हैं उन सब को आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो पहला देखिए, आज शाम से बादल गरज रहा है। तो आज शाम से यानी कि आज शाम से, अब तो रात हो रही होगी ना, तभी तब बोल रहे हैं कि भाई आज शाम से ही बादल गरज रहे हैं, तो तभी तब बोलते हैं कि भाई अब रात में बोल रहे हैं। ऐसे तो नहीं अभी शाम हुई नहीं और हम पहले ही बोलने लगा शाम से बादल गरज रहा है, वो आपका फ्यूचर में आएगा। ये है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब है अभी हम रात में बैठे हैं और हम बोल रहे हैं कि आज शाम से ही बादल गरज रहे हैं। तो कैसे बोलोगे, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, इस तरह से। तो देखिए द क्लाउड्स एक तरह से इसमें आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन ये आपका स्ट्रक्चर से आया है, थंडरिंग इसमें देखिए थंडर आपकी वर्ब है और आईएनजी मैंने वर्ब में लगा दी है, उसके बाद सिंस आ गया और उसके बाद दिस इवनिंग आपका आ गया। नेक्स्ट देखिए, नल 2 घंटे से चल रहा है। तो कैसे बोलोगे, द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। नल 2 घंटे से चल रहा है, तो इसमें भी पास्ट से चल रहा है 2 घंटे से और अब भी वो चल ही रहा है, तो इस तरह से आप इसे देखोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब देखिए क्या होता है। पास्ट टेंस में हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। पास्ट टेंस में भी आपको ऐसे ही डिवाइड करना है जैसे आपने प्रेजेंट में किया था, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए कैसे पहचानोगे इनको आप। इनको पहचानने के लिए आपको दिया गया है सबसे पहले इंडेफिनिट में ता था, ते थी, ली, दी, लिया, दिया, इस तरह के भाव आएंगे। कंटिन्यूअस में आएगा रहा था, रहे थे, और परफेक्ट में आएगा चुका था, लिया था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, इस तरह से। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखेगा से रहा था, से रही थी। तो इस तरह से आप पास्ट के इन चारों भागों को पहचानोगे। स्ट्रक्चर में देखिए किस तरह से यूज करना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को। जो आपका पास्ट टेंस है इसमें इंडेफिनिट में सिर्फ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और जो कंटिन्यूअस है उसमें वाज वर्ब के साथ जो वर्ब है उसमें आईएनजी आएगी, और उसके बाद जो परफेक्ट है उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें हेड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी लगाकर सिंस फॉर आपको लगा देना है। स्ट्रक्चर आपको बताइए कैसे बनाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब देखिए क्या होता है, इसको आप कैसे पहचानोगे। इसको पहचानने के लिए आपको यूज करना है ता था, लिया, ली, दी। जब आपको अपने वाक्य के अंत में ये वाले सेंटेंसेस दिखें, ये वाले वर्ड्स दिखें, तो आपको समझ जाना है कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये जो मैंने एक लिखा है ता था, लेकिन आप जो है स्कूल में पढ़ते हैं ता था, ते थी, ती थी, तो उन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक से ही आपको समझा दिया। और उसके बाद यदि आपको मिले लिया, ली, दी, जैसे कि वह गया, उसने किताब ले ली, मैंने दूध पी लिया, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं। जब देखिए एग्जाम्पल, वह जाता था, तो इसको बोलोगे ही वेंट, इस तरह से। वह गया, इसके लिए भी आप बोलोगे ही वेंट, और वह जाता था, इसके लिए भी आप बोलोगे ही वेंट। देखिए नेक्स्ट, आप खेले, यानी कि हम आपसे बोले कि आप खेले, तो कैसे बोलोगे, यू प्लेड, यानी कि आप खेले, इस तरह से। नेक्स्ट है आपने देखा, तो कैसे बोलोगे, यू वॉच्ड। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट को समझोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को देखिए कैसे समझोगे। इसमें आएगा रहा था, रहे थे, रही थी। तो जब आपको सेंटेंस के लास्ट में ये वाले वर्ड्स दिखे तो समझ जाना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है वाज या वर, इसमें से किसी एक को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपकी जो आईएनजी है वो आईएनजी आ जाएगी। अब देखिए कैसे, वह जा रहा था, तो कैसे बोलोगे, ही वाज गोइंग, रहा था। देखिए आपका यहाँ से मैच कर गया, रहा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मैं खेल रहा था, तो कैसे बोलोगे, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। नेक्स्ट है आपका
आप देख रहे थे, तो कैसे बोलोगे? यू वर वॉचिंग। तो कोई कुछ कर रहा था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे समझोगे आप इसे। इसमें आपको समझना है सबसे पहले चुका था, ली थी, या फिर लिया था, या फिर दिया था। जब भी आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में ये वाले वर्ड्स दिखें तो समझ जाना कि भाई वो पास्ट परफेक्ट है। स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट देखना है सबसे पहले, उसके बाद हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए कैसे लगाओगे। वह जा चुका था, तो कैसे बोलोगे? ही हैड गॉन। वह जा चुका था या फिर वह जा लिया था, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट है मैं खेल लिया था, यानी कि मैं खेल चुका था, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो कैसे बोलोगे? आई हैड प्लेड। इस तरह से आपने किताब ले ली थी, तो कैसे बोलोगे? यू हैड टेकन द बुक। इस तरह से, यानी कि आपने किताब ले ली थी। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप कैसे समझोगे? तो इसमें जो पहचान है, कभी सोचा है क्लास में इतने स्टूडेंट्स के बीच आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? तो फिर क्या करें? आपको चाहिए टीचर की पूरी अटेंशन। वेदांतु लाया है ऑनलाइन लाइव मास्टर क्लासेस इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर्स के साथ। अब मिलेगा आपको मास्टर टीचर्स का पूरा समय। पूछिए अनगिनत डाउट्स लाइव मास्टर क्लास में। अब समझिए कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंग एनिमेशन से, खेलिए लाइव क्विजेस और सबसे आगे निकलिए लीडर बोर्ड स्कोर्स में। अब बनाइए अपनी पढ़ाई मजेदार, क्योंकि जब समझ आएगा तो मजा आएगा। टेक अ फ्री लाइव क्लास। तरह के वर्ड से मिलेंगे अपने सेंटेंस में। जो इसका स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद सिंस और फॉर आपके आ जाएंगे। तो देखिए आज शाम से बादल गरज रहा था, या फिर बादल गरज रहे थे। इस तरह से कैसे बोलोगे? द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। तो आज शाम से बादल गरज रहे थे। तो इस तरह से आपको समझना है। देखिए रहे थे, किसी समय से कोई काम हो रहा था पास्ट में, उस वाले सेंस को आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है नल 2 घंटे से चल रहा था, तो कैसे बोलोगे? द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझोगे। मैंने एग्जांपल ज्यादातर सेम ही लिए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को देखिए आप कैसे समझते हो। फ्यूचर टेंस को समझने के लिए आपको फिर से वही पुरानी बात रिपीट करनी पड़ेगी कि इसको भी 4 तरह से डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए कैसे इनका जो स्ट्रक्चर उसे देखते हैं। उससे पहले हम इसके सेंस को देखेंगे। तो आप पहचानोगे कैसे? इंडेफिनिट को पहचानोगे गा गे गी। अपने सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वाले वर्ड्स दिखेंगे। कंटिन्यूअस को पहचानोगे रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह से। परफेक्ट को पहचानोगे चुका होगा, लिया होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानोगे से रहा होगा, से रही होगी, इस तरह से। अब देखिए कैसे इनमें जो आपकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको इंडेफिनिट में यूज करना है विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में यूज करना है विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और परफेक्ट में यूज करना है विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको यूज करना है विल हैव बीन का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, और आपका जो सिंस फॉर है वो सिंस फॉर आपका आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इन दोनों में जो मैंने लिख रखी है ये मेन है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। इसको आप कैसे पहचानोगे? इसकी जो पहचान है वो ये है गा गे गी, यानी कि आपको आपके जो सेंटेंस है उसके लास्ट में ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। यानी कि आपको जब आप किसी वाक्य को फ्यूचर के लिए बोलोगे तो यदि वो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, उसमें कुछ भी आपको रहा है, रहे हैं, चुका, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो समझ लेना वो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, वह जाएगा। अब हमें पता है वह जाएगा, इसका मतलब है कि अभी तक गए नहीं है, तो मतलब फ्यूचर में जाएगा। तो कैसे बोलोगे? ही विल गो, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं खेलूंगा, तो इसको कैसे बोलोगे? आई विल प्ले, यानी कि मैं खेलूंगा। नेक्स्ट है आप देखेंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल वॉच। तो कोई कुछ काम करेगा फ्यूचर में, इस वाले सेंस में आपको यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट को। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसको देखिए कैसे बोलोगे? इसमें आपको लिखना है रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह से।
जब अपने सेंटेंस के लास्ट में आप ऐसे वर्ड्स को देखो जिसमें आए रहा होगा, रहे होंगे, तो आप समझ जाना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल भी लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप देखिए कैसे, वह जा रहा होगा तो कैसे बोलोगे, ही विल बी गोइंग। नेक्स्ट है मैं खेल रहा होगा या फिर मैं खेल रहा होऊंगा, कैसे बोलोगे, आई विल बी प्लेइंग। तो मैं फ्यूचर में कुछ कार्य कर रहा होऊंगा, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। आप देख रहे होंगे तो कैसे बोलोगे, यू विल बी वॉचिंग, इस तरह से। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आपके होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को आप कैसे समझोगे, देखिए इसमें आएगा चुका होगा, लिया होगा। तो जब आपके सेंटेंस में आपको इस तरह के वर्ड्स दिखे लास्ट में चुका होगा, लिया होगा, तो आप समझ जाना कि फ्यूचर का परफेक्ट है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है विल हैव और उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, वह जा चुका होगा, कैसे बोलोगे, ही विल हैव गॉन, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं खेल लिया होऊंगा, तो फ्यूचर में मैं कुछ कार्य कर चुका होऊंगा या फिर कर चुका होगा, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट का। देखिए कैसे बोलोगे, आई विल हैव प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट है आपने किताब ले ली होगी, यानी कि जब तक हम आपके पास आएंगे तब तक आपने किताब ले ली होगी, तो कैसे बोलोगे, यू विल हैव टेकन द बुक, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको देखिए आप किस तरह से पहचानोगे। इसमें पहचानने के लिए आपको यूज करना है से रहा होगा, से रहे होंगे, यानी कि जब आपको सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स दिखें तो आप समझ जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे बोलोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और सिंस और फॉर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, शाम से बादल गरज रहे होंगे, तो कैसे बोलोगे, द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। तो ये सब कुछ फ्यूचर में हो रहा होगा, इसलिए आपने यूज किया विल हैव बीन का और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट देखिए, नल 2 घंटे से चल रहा होगा, तो इसको बोलोगे द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी समझ जाओगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई डाउट है जो कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको इनके जो है रिवीजन के लिए कोई वीडियो चाहिए कि इनकी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, इनकी एग्जांपल बताऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते चाहिए, तो मैं आपको उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए।